हेलो दोस्तों, चौथा नेत्र लाइव सामाजिक दर्पण लेकर के चल रहे हैं हम और जीवन के डिफरेंट पहलुओं पर बात कर रहे हैं। और हमारी जो सीरीज है, पिछले वीडियोस में हमने बात की है तनाव के ऊपर और मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ज़िंदगी में पैदा होते ही तनाव की शुरुआत हो जाती है। हर एज में तनाव के रूप बदलते रहते हैं। मैंने ये भी बताया आपको कि तनाव बहुत तरह का होता है, अंदरूनी, बाहरी, पॉलिटिकल, डिफरेंट तरीके से आता है और उद्देश्य है कि हम इसको एनालाइज करें, देखें और फिर इससे मुक्त हो सकें। हालांकि ये कहना इतना आसान लगता है, वैसे इतना होता नहीं है। एक्चुअली जीवन में तनाव का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको तब तक उस चीज़ का एहसास ही नहीं होगा जिस चीज़ को आपने अनुभव नहीं किया है। जैसे हम कहते हैं ना, भाई ये बहुत टेस्टी है, कुछ खाना खाते हैं ये बहुत टेस्टी है, यानी कि हमने वही चीज़ कहीं और भी खा रखी होती है, तब हम उसको कहते हैं कि ये टेस्टी है, तो हमने उसको कंपेयर किया है। जीवन में सुख ही सुख है, कोई तनाव नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है तनाव क्या है, सुख क्या है और दुख क्या है, तो आपको अनुभव ही नहीं हो पाएगा। तो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है समस्याओं का होना भी। मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एज है जहाँ पे तनाव आने शुरू हो जाते हैं। आपके कैरियर के लिए, आपके प्यार मोहब्बत के लिए, आपके दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, पैसे के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं। मैंने अभी बताया कि जीवन में दुखों का होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मौसमों के अंदर पतझड़ की एक ऋतु होती है, उस ऋतु को आप पसंद करते हैं या नहीं करते, परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा एक कहानी के माध्यम से कि पतझड़ का बहुत महत्व है, पतझड़ को भी होना चाहिए। ये एक जापान की कहानी है। वहाँ पर एक राजगुरु थे जो एक राजा के दरबार में गए और उनको बागवानी के सारे गुण सिखाए। बहुत दिन तक उनको गुण सिखाए उन्होंने। उसके बाद वो चले गए और राजा को बोले कि देखो, जो भी मैंने आपको ये बागवानी के गुण दिए हैं, तुम उनका प्रयोग करो और इस बगीचे को मेंटेन करो, इस बगीचे की देखभाल करनी है। राजा पूरे मन से जो भी उसने अभ्यास किया था, अपने गुरु की जो शिक्षा ले रहा था बागीचे के बारे में, उन सारे बगीचे का पूरा ध्यान रखा। और पता नहीं गुरुजी कब आ जाएं देखने के लिए। तो गुरुजी ये बात बोल गए थे कि भाई तुम्हारी परीक्षा यही होगी कि तुम इसको कैसे मेंटेन कर पाते हो। एक दिन खबर मिली कि गुरुजी जो है आ रहे हैं, तो उसने पूरे बगीचे को एकदम साफ सुथरा, सारे माली लगा दिए। सारा ज्ञान जो भी था बगीचा मेंटेन करने के बारे में उसने उसको प्रयोग किया। सारे वृक्ष, फूल, जो भी पत्ते थे जो पीले थे, मुरझाए थे, सबको साफ ताफ करके और उन्हें बिल्कुल बगीचा इतना सुंदर कर दिया, बहुत ज़्यादा सुंदर। अब गुरुजी आए, बगीचे में घुसे और गुरुजी उदास हो गए। जबकि गुरुजी का स्वभाव उदास होना नहीं था, वो हमेशा प्रफुल्लित रहते थे, आनंदित रहते थे, हंसते मुस्कुराते रहते थे। जब वो उदास हो गए तो राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा ने सोचा, यार क्या गलती हो गई, गुरुजी नाराज हो गए। तो राजा ने कहा कि महाराज, तो मैंने तो पूरे मन से इसको बनाया है, पर लगता है मैं असफल हो गया हूँ। आप इतने गंभीर क्यों हैं, कृपया मुझे बताइए। आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप गंभीर हो गए और आप उदास हैं। गुरुजी, आपकी चुप्पी मुझे परेशान कर रही है। अंत में राजा ने पूछा, क्या बात है, क्या मुझे ज्ञान सीखने में कोई गलती रह गई या मैं आपकी जो शिक्षा है उसको सही से कर नहीं पाया। शिष्य ने बहुत मेहनत की थी, तो ये स्वाभाविक ही था, उसको अपेक्षा थी कि गुरुजी उसके काम से बहुत खुश होंगे। गुरुजी ने कहा, सब ठीक है, लेकिन सुहानी हवा कहाँ है, सुनहरी हवा कहाँ है, सुनहरे पत्ते कहाँ हैं। मुझे पूरे बाग में कोई भी
पीली पत्ती, आधी कली पीती, सूखी पत्ती नज़र नहीं आ रही है। दरअसल ये बागीचा मुझे एक पेंटिंग जैसा लग रहा है जिसमें सब कुछ है, पर इस पेंटिंग जो आपने बना दिया है बगीचे को, इसमें स्वर नहीं है, इसमें सुनहरी हवा नहीं है। अब राजा परेशान हो गया, बोला यार बड़ा अजीब सा हुआ, मैंने तो बड़ी मेहनत की। राजा ने जमीन से पौधे जो भी थे उन सबको मेंटेन किया था, सबको उसने साफ किया था, बगीचा बहुत सुंदर लग रहा था, पर गुरुजी की नज़र में वो एक पेंटिंग की तरह था, जीवित नहीं लग रहा था। गुरुजी बाहर गए एक टोकरी लेकर के, और जो भी पत्ते उन्होंने निकाल करके बाहर फेंके थे सूखे हुए, उनको लाके सारे में फैला दिया। जब फैला दिया तो उसके बाद में हवा चली, पत्ते उड़े, एक आवाज़ आई पत्तों की। गुरुजी ने कहा देखो ये है सुनहरी हवा, ये है स्वर। बागीचे में जो स्वर हैं वो इनसे पैदा होते हैं। इसी तरह से बागीचे में जो संगीत भी बना है उन सूखे पत्तों से, इसी तरह से हमारे जीवन में भी सुख दुख का साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, मैं समझता हूँ इस कहानी के माध्यम से आप जो इसका उद्देश्य है इस कहानी को बताने का, वो आपने समझा होगा। हमें जब जीवन में तनाव जो आते हैं, जो चीज़ आती हैं, उनसे हमें घबरा करके जीवन को हमें कोई पेंटिंग नहीं बनाना है, जीवन को जीवंत रहने देना है। और वो तभी संभव है कि जब हर चीज़ को सहज तरीके से लेंगे। मैं जिस इस मुकाम पे अभी पहुंचा हूँ, पिछले अपने 8 एपिसोड के बाद में वो पहुंचा हूँ उस अवस्था में जो आपकी 17 से 24 के आसपास होती है, जहाँ पे आपका शिक्षा का अंतिम और महत्वपूर्ण दौर होता है। उसी दौर में आपके पेरेंट्स के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ आता है आपके खर्चे का। आपके जीवन में आपके मित्र आने लगते हैं, आपको कैरियर की समझ होने लगती है, ये सब चीज़ें आपको तनाव देने लगती हैं। आपके जीवन में प्यार की मुस्कुराहट, लहलाहट होने लगती है जो आपको तनाव देने लगती है। और कभी कभी अगर इस दौर से आप सक्षम तरीके से नहीं निकल पाते तो वो सुनहरी हवा जो है वो आपको नहीं मिल पाती है और जीवित पेड़ मुरझाने लगते हैं, और जो आज की डेट में बहुत से हादसों को जन्म दे रहे हैं। मैं इसी चर्चा को इसी मुकाम पर और बताऊंगा कि जीवन में कैसी कैसी चीज़ें तनाव आते हैं जो कि हमको विचलित कर देते हैं, परंतु हमें हर चीज़ को सहज तरीके से लेकर के जीवन के उसी रूप को उसी में समझ करके, उसी को मान करके, उसी का ज्ञान करके आगे बढ़ना है। दोस्तों, दुनिया में सब कुछ वो नहीं है जो आप देख रहे हो। आप ज़रा ध्यान दीजिए, मैं आज ही बात कर रहा था कि जो दूध वाला सुबह दूध देने आता है, हमें कितना आसान सा लगता है कि आया दूध दे दिया उसने, डब्बे में दूध लेकर के आता है। पर ज़रा आपने कभी गौर किया है उसके पीछे का पूरा जीवन चक्र जो आपको सुबह 6 बजे डिलीवर करता है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ जो दूध वाला दूध देने आता है, पैक्ड दूध की बात नहीं कर रहा हूँ मित्रों। रात को 2 बजे जगता है वो, घर घर जा कर के जो लोग भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, उनसे दूध इकट्ठा करता है, फिर घर ला करके उसको छानता है, उसको डिफरेंट डब्बों में भरता है, फिर ले करके आता है, आपको देता है, फिर वापस जाता है, सब उन डिब्बों को धो के सुखाता है ताकि अगर वो गंदे रहेंगे तो उसमें अगले दिन का दूध खराब हो जाएगा। दोस्तों, ये जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव सब आएंगे। अभी आप जिस स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आप शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा में फेल भी होंगे, पास भी होंगे। ऐसे भी उदाहरण हैं जो फेल हुए हैं वो बहुत ऊंचे चले गए, उन्होंने ऊंचाई छू ली आसमान की। जो पास हुए वो नहीं जा पाए। ऐसे भी हैं जो पास हुए और ऊंचे गए तो ऊंचे ही चले गए। तो हमें जीवन के हर रूप को उसी रूप में सहज तरीके से स्वीकार करके अपने पथ को चुनना है। हमारे जीवन में जो भी आ रहा है वो कुछ ना कुछ हमें दे के जाएगा, ये निश्चित है। सुख भी आएगा, मित्र भी आएगा, कुमित्र भी आएगा, दुश्मन भी आएंगे, दुख भी आएगा, बीमारी भी आएंगी, तकलीफ भी आएंगी, वो सब हमें दे रही है। हमें कम से कम वो क्या दे रही हैं, हमें अनुभव। अगर कोई दर्द को नापने की मीटर, मुझे नहीं पता कि कोई होता है, आपको एक सुई चबाई गई उसका एक दर्द है,
तो उस सुई के चुभने से आपको सुई के उस चुभने के दर्द में का एहसास जो है ज्ञान हो गया। उसी जगह कोई बड़े हथियार आपको चुभाया जाता है तो उससे बड़ा अनुभव आपको होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हर पल पल पे जीवन का क्रम यही है, ऐसे ही चलता है। तो आप तनावों को अपने अंदर मत जाने दो, उनको सहज तरीके से डील करो और आगे चलते रहो। इसी अवस्था पे मैं और रुकूंगा और अगली बार फिर ऐसी ही एक प्रेरक कहानी आपको बताऊंगा। उम्मीद है आप उसको समझेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, जीवन में लाएंगे और जीवन को मधुर बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।